बहन के हक के लिए जब लड़ना पड़े तो घर वालों से इस बात पे लड़ना चाहिए कि इसको पढ़ने का पूरा मौका दो। आज भी हम गाँव में देखते हैं बहुत सारी लड़कियां 20-21 की हुई नहीं शादी पेरेंट्स करने को आतुर रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में जाके कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। बेटा त्योहार कभी भी मनाओ, त्योहार के मायने सेम रहने चाहिए। जैसे पहले ये मानते थे कि रक्षाबंधन का मतलब भैया लड़कियां घर आएंगी, और कुछ लोग परिवारों में कि लड़कियां खर्चे का सबब हैं, ये बहुत लोगों को लगता था। पर आज लड़कियां पढ़ लिख के जब काबिल बन जाती हैं, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है ना बेटा, तो इस त्योहार के अलग मायने हैं। फिर ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि तब मन में ये कभी नहीं आता कि कोई हमसे लेने आ रहा है। वैसे तो भाई बहुत अच्छे हैं, 99% भाई लगभग अच्छे ही होते हैं और ऐसा कोई सोचता नहीं है, पर फिर भी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप कमाती हो और तब अपने घर जाएं, उसमें एक अलग ग्रेस आता है। फिर ये नहीं लगता कि किसी के मन में कोई माइनस में ही सही कि ये बात आती नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाइयों को भी ज़्यादा खुशी तभी होगी, जैसे इसमें बहुत सारे लड़के बैठे हैं जिनकी बहनें भी होंगी, कि अपनी खुद की बहन कमाती हो। उससे बढ़िया कोई दिमागी आज़ादी है ही नहीं। हम कितना ही त्योहारों पे बहनों को दे लें, लेकिन फिर भी किसी के देने लेने से कभी किसी का घर नहीं चल सकता। घर चलता है अपना खुद का कमाने से, मेहनत करने से। क्योंकि आप किसी को उस त्योहार पे 5100, 11,000, 31,000, 51,000 कितने ही रुपए दे लो बेटा, एक एवरेज परिवार में 5,000 रुपये भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी जेब से जाते हैं उसको फ़र्क पड़ता है। तो इससे पूरा नहीं पड़ता, और मार्केट में 5,000 का सामान आज पॉलीथिन्स में आ जाता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि भैया अपना खुद पढ़ें लिखें, मेहनत करें और काबिल बने। कोई कुछ भी कर ले लेकिन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। देखो बहुत अमीर लोगों की सोच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मिडिल क्लास में आज भी जिसकी बेटी लग जाती है ना, उसके माँ बाप मेंटली फ्री हो जाते हैं। बेटे को तो ऑप्शन है ही नहीं, उसको तो कमाना ही कमाना है। लेकिन अगर बेटी एक अदद नौकरी पे पहुँच जाए, जैसे गवर्नमेंट जॉब को थोड़ी प्रेफरेंस आज भी ज़्यादा है एक मिडिल क्लास फैमिली में। प्राइवेट सेक्टर में आप कितना ही कमा लें, आफ्टर मैरिज लोग छुड़वा ही देंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, क्योंकि घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल है प्राइवेट सेक्टर की जॉब करके। बहुत दुनिया कर रही है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आसान है गवर्नमेंट नौकरी करते हुए अपना घर परिवार पालना। और हम कितने भी एडवांस्ड हो जाएं बेटा, कुछ जिम्मेदारी प्रकृति ने औरतों को और आदमियों को दे रखी हैं जो उनको निभानी पड़ेंगी। हम इक्वलिटी की बातें करते बहुत अच्छे लगते हैं और फेमिनिज्म की बातें करते बड़े अच्छे लगते हैं कि भैया ये फेमिनिस्ट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम अपने आप को देखें अपने परिवार में, जैसे घर में बच्चे की ज़्यादा केयर हमारी माँ ही कर पाई हमेशा। चाहे हम कितनी एडवांस्ड बन जाएं, लड़कियां कमाने लग गई, लेकिन तुम देखो बीमार जब बच्चा होता है तो बाप दादी कोई पकड़े वो चुप नहीं होगा, और माँ के गोद में आते ही बीमार बच्चा कितना ही परेशान हो वो कंपैरेटिवली जल्दी रिलैक्स्ड फील करता है, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रकृति ने जिम्मेदारी दी है, हम इससे भाग नहीं सकते। और बराबरी का ये कतई मतलब नहीं है कि हम ये काम नहीं करेंगे। बराबरी का मतलब है एक खूबसूरत समाज जिसमें जिम्मेदारियाँ रिजिडिटी के साथ ना हो कि ये सिर्फ तेरा काम है, लेकिन दोनों मिलजुल के काम करें। वो हस्बैंड वाइफ के रूप में हो सकता है, वो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के रूप में हो सकता है। तो ये विचारधारा, ये सोच बदलने का टाइम है कि त्योहारों पे महज अपनी बहन के घर तक हम 5-10 हज़ार रुपये दे आएँ तो वो पूरा हो जाएगा। मेरा ये कहना है लड़कों को भी समझाने के पीछे कि बेटा अपनी बहन के हक के लिए जब लड़ना पड़े तो घर वालों से इस बात पे लड़ना चाहिए कि इसको पढ़ने का पूरा मौका दो। आज भी हम गाँव में देखते हैं बहुत सारी लड़कियाँ 20-21 की हुई नहीं शादी पेरेंट्स करने को आतुर रहते हैं। वो अपनी जगह ठीक है कि समाज का माहौल ख़राब है, लेकिन ये लड़कों की भी जिम्मेदारी है। अपनी बहन के हक पे अगर पढ़ाई के लिए लड़ना पड़े तो पेरेंट्स से लड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार लड़कियां उतनी सबल नहीं होती कि घर में वो बोल पाएँ। लेकिन फिर मैं यहाँ लड़कियों को भी कहूँगी, मतलब मेरी तरफ से एक बीइंग अ मदर समझ लो, बड़ी सिस्टर के तौर पे समझ लो, बेटा विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे घर वाले जब विश्वास के साथ भेजें तो उस विश्वास पे फिर खरे उतरना चाहिए। अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनो, मना ही नहीं है, ना ही ये गलत है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां गलत कामों में जब लिप्त पाई जाती हैं तो भाई को भी बुरा लगता है, बाप को भी और माँ को भी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। किसी भी चीज़ में
आज़ादी का मतलब ऐसा नहीं होता कि भैया समाज के लड़कों को ये हक है तो हमें भी, ठीक है, मैं तो लड़कों के भी खिलाफ हूँ। गलत काम कोई भी लड़का, चाहे वो मेरे भाई के रूप में, मेरे पास बेटा बेटी दोनों है, इसीलिए कह रही हूँ, ना लड़कों को गलत चीज़ की तरफ जाना चाहिए ना लड़कियों को। और जब विश्वास करके बेटा घर वाले तुम्हें कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद कहीं बाहर भेजते हैं, तो ये सोच के चला करो कि तुम सिर्फ उनका विश्वास लेके नहीं चल रही हो, तुम समाज में जितने लोग तुम्हें देखते हैं ना, उन सबका विश्वास भी लेके चल रही हो। एक लड़की के गलत चलने से, गलत कोई भी स्टेप लेने से, उस पूरी गली में जितनी लड़कियां रहती हैं ना, उनको ताने सुनने पड़ते हैं उस एक की गलती के, कि फलां की लड़की गई थी, इसकी बहन गई थी और उसने ये काम किया। जैसे इन चीज़ों को समझना चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब यही होता है कि अपने सही गलत को हम समझ पाएँ। पढ़ो लिखो, आज़ादी लो, बराबरी की डिमांड करो, लेकिन बराबरी सही कामों में। गलत काम पे कि फलां का बेटा सिगरेट पीता तो हम लड़कियां का काम है हम भी सिगरेट पिएंगे, ये कोई तरीका नहीं बेटा, ये कोई इक्वालिटी नहीं है। अपने चरित्र को अच्छा रखो, कोई उंगली ना उठा पाए तुम्हारे ऊपर इस तरीके से। और एक और बात बेटा, जब तुम यंग हो ना, तुम अभी नहीं जानते, लाइफ बहुत लंबी है, पता नहीं किस मोड़ पे कहाँ कौन टकराएगा। तुम अगर आज किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो, लड़कियां खासकर, कोई भी, ये मेरा मैसेज सबके लिए, पता नहीं कहाँ तक ये बात जाएगी बेटा, 20 साल बाद 10 साल बाद तुम सोशल साइट पे कभी एक्टिव होगी तो कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगा, फिर तुम्हें फील होगा कि यार हमने गलत किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में जाके कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। आप सिर्फ आप नहीं हो, आपके पीछे आपके भाई की, आपके बाप की, आपकी माँ की, सबकी इज्जत भी है, तो उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। और ये लड़कों के लिए भी है बेटा, जब घर वाले यहाँ तक भेज रहे हैं ना, तो नशे की तरफ, गंदगी की तरफ मत जाना। बहुत अट्रैक्टिव हैं ये चीज़ें तुम्हारी एज में। गंदगी की तरफ एक बार गए ना, तुम कितने ही तेज दिमाग हो, वापस लौट के आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गंदगी एक दलदल है। दलदल में आदमी एक बार घुस गया ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत विल पावर चाहिए। तो पहले ही स्टेज पे सोचो कि मुझे गलत रास्ता नहीं पकड़ना, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की हर बात माननी है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप था, है और रहेगा, ये हमेशा रहेगा। गलत चीज़ के लिए अगर पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं, तो पेरेंट्स के सामने भी अपनी बात पर तर्क के साथ ये भाई अडिग रहना कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आपकी ये बात गलत है, चाहे वो बाप हो, भाई हो या माँ हो, लेकिन आपके पास तर्क ठीक होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जीवन साथी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन फिर उसको निभाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं शादी की 1 साल बाद आके घर बैठ गए, पिताजी मेरी नहीं निभी, पापा मेरी नहीं निभती, ये नहीं होता बेटा, ये जिम्मेदारी के काम है। अपने चरित्र पे कोई उंगली ना उठा पाए, अच्छे बन के रहो। अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले करियर बनाओ। तुम स्कूल से निकल आए, तुम्हारी वो पढ़ाई पूरी हो गई, फॉर्मल एजुकेशन, अब सेकंड स्टेप तुम्हारा है करियर बिल्ड करो। अच्छा करियर बनाओगे ना, जैसे तुम हो वैसा ही जीवन साथी मिलता है बेटा। अब तुम खुद तो बुद्धू हो और खुद तुम पढ़े लिखे नहीं, 10वीं तुम्हारी पास नहीं हुई, तुम एक्सपेक्ट करो कि पिताजी मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढे, सरकारी अफसर और 2-4 गाड़ियां घर में खड़ी और मुझे जाके काम ना करना पड़े, तो ये गलत है। जैसे लड़का भी अपने ही लेवल का होना चाहिए ना। बहुत बार मैं देखती हूँ, कितनी बार वो पीछे कई नहीं वीडियोस वायरल हुई थी, वो दहेज मांग रहे थे, तो ये भी गलत है बेटा। अपनी काबिलियत हासिल करके फिर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई मेरे लिए कोई अच्छा लड़का मेरे पिताजी ढूंढ दें या मुझे कोई खुद पसंद आए। हम खुद तो पढ़े लिखे ना, मैं कितनी लड़कियों को देखती हूँ 10वीं 12वीं जो है लटक लटक के पास हुई हैं, लेकिन पिताजी ढूंढने निकलते हैं, फिर अच्छा लगा हुआ अफसर, पीछे घर, गाड़ी, बड़ा ज़मीन, प्लॉट, अकेला लड़का, ये भी गलत है। इस चीज़ को भी समझना चाहिए। लड़के से इतनी एक्सपेक्टेशन और खुद नहीं पढ़ेंगे तो गलत है। बराबरी पे रहो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो। तुम्हारे पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तुम बी ऑप्शन वाले नहीं हो, तुम्हें तो एक चीज़ पक्की है कि भैया पढ़ लिख के करियर बनाना है, अदरवाइज शादी ब्याह भी नहीं होंगे, ये फैक्ट है। तुम्हारे पास भी ऑप्शन अगर सोचो तो एक ही है,